नमस्कार। आप सबका सरीन बैंकिंग सॉल्यूशन चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त केवल कृष्ण सरीन आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रिकॉल्ड क्वेश्चंस। ये 25 क्वेश्चंस का सेट है जो पिछले कुछ एग्ज़ाम में इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं और मुझे ये उम्मीद है कि ये आप अपने बिजी शेड्यूल में 10-15 मिनट इस वीडियो को देखकर आने वाले एग्ज़ाम में आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकेंगे। और इसी शुभकामना के साथ मैं आज का ये अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक मेंटेनिंग करेंसी चेस्ट इज relationship number 1 bailey and bailor, principal and trustee, trustee and beneficiary, lessor और lessee। इन चारों में से जो बैंक करेंसी चेस्ट मेंटेन करता है उस बैंक के रिजर्व बैंक के साथ क्या रिलेशन है? इसका सही आंसर है नंबर 2, प्रिंसिपल और ट्रस्टी का रिलेशन है। जब हम बैंक में कोई सेफ आर्टिकल सेफ कस्टडी के लिए रखते हैं तो बैंक के साथ हमारे रिलेशन जो है वो बेली और बेलर के होते हैं। जब हम बैंक से कोई ड्राफ्ट वगैरह परचेज करते हैं तो उस समय हमारे बैंक ट्रस्टी होता और कस्टमर जो है बेनिफिशियरी होगा। अगर हम लॉकर यूज कर रहे हैं बैंक का तो बैंक लेजर है और हम लेसी है। इसका सही आंसर है प्रिंसिपल एंड ट्रस्टी। दूसरा क्वेश्चन, a garnish order is received at the head office Mumbai of a bank. At which of the following branches of the customer the account will not be attached? Number 1 option Pune, Mumbai, Delhi and London. इसका सही आंसर है 4 लंदन। कि जो गार्निश ऑर्डर है वो बैंक के इंडिया के अंदर ही जो उसकी ब्रांचेज है वही एप्लीकेबल होंगे, फॉरेन वाली ब्रांच पे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। नंबर 3, एन इनकम टैक्स अटैचमेंट इज रिसीव्ड अटैचिंग द अमाउंट ऑफ मिस्टर श्यामलाल। मिस्टर श्यामलाल इज हैविंग ओनली एफडी मैच्योरिंग ऑन 12 May 2007 and he already instructed the bank for automatically renew. Now the FD will be payable immediately. Yeah, FD is not attachable. 3, FD is attachable but payable on maturity. 4th, not attachable because of earlier instruction by the party for automatic renewal already given. इसका सही आंसर है FD is attachable but payable on maturity only. Next question, probate is linked with will, succession certificate, nominee or legal heir. जो probate है वो किसके साथ लिंक्ड है? इसका सही आंसर है नंबर 1 विल। विल वो है कि जो एक इंसान अपने जीते जी अपनी विल दे देता है कि मेरी प्रॉपर्टी का मालिक सच एंड सच पर्सन होगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट वो है जो कोर्ट इशू करता है इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन। नॉमिनी भी खुद अपॉइंट करता है, डिपॉजिटर है। जो लीगल है ये कानून के मुताबिक उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो है, लेकिन विल जो है वो उसकी प्रोबेट करानी पड़ती है, जो उसको अप्रूव कराना पड़ता है उसकी डेथ के बाद, वो उसको प्रोबेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलिटरेट अकाउंट होल्डर वांट्स टू मेक हिज वाइफ एज नॉमिनी हु इज आल्सो इलिटरेट, कैन द बैंक एक्सेप्ट द नॉमिनेशन? फर्स्ट ऑप्शन yes if 2 witnesses are available. Second option no, illiterate cannot nominate. Third option, no nomination no nomination cannot be illiterate, nominee cannot be illiterate. इसका सही आंसर है नंबर 1 yes, उसकी नॉमिनेशन होगी लेकिन वो
उसके लिए 2 विटनेसेस आर मस्ट। अगला क्वेश्चन, banks can call the succession certificate from the legal heirs of the deceased depositors only. First option, where there are dispute among the legal heirs, yeah, all the legal heirs do not join indemnity the bank. Third, balance is more than 10 lakh, और fourth आंसर फर्स्ट और सेकंड। कहने का मतलब है इसका कि बैंक सक्सेशन सर्टिफिकेट कब मंगवाएगा उस किसी डिजीज्ड पर्सन के लीगल हेयर से, जब उनमें फर्स्ट और सेकंड वाला जवाब होगा। कहने का भाव कि जहां पे उन दो लीगल हेयर्स में डिस्प्यूट होगा या सारे लीगल हेयर्स इकट्ठे बैंक में ना आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, collecting banker should collect the check crossed generally, crossed specially, first and second option, or crossed account by fifth option, crossed not negotiable। एक नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 130 के 31 के अनुसार जो कलेक्टिंग बैंकर है उसको एक प्रोटेक्शन मिलती है। वो प्रोटेक्शन सिर्फ तभी मिलेगी जब वो चेक क्रॉस्ड जनरली किए होंगे या स्पेशली क्रॉस किए होंगे, अदरवाइज बैंक को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसका सही आंसर है नंबर 3, 1 और 2। टीडीएस ऑन रेंट पेड बाय द ब्रांचेस इज टू बी डिडक्टेड इफ द रेंट एक्सीड्स। जो हम बैंक में बैंक का रेंट पे करते हैं और उसमें टीडीएस हमें काटना पड़ता है, लेकिन कौन सी अमाउंट है जहां तक टीडीएस नहीं काटने की जरूरत। नंबर 1, 1,20,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, 1,80,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर और 2,40,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। इसका राइट आंसर है नंबर 3, 2,40,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर हम किसी को लैंडलॉर्ड को 2,40,000 तक एक फाइनेंशियल ईयर में बिल्डिंग रेंट देते हैं तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट द टीडीएस फ्रॉम हिज रेंट। अगला क्वेश्चन, ए गार्निश ऑर्डर फॉर ₹1 lakh on the account of your customer is served on your branch. On verification, you find the customer is having only cash credit account and it shows a credit balance for ₹1,20,000. Now you will return the garnish order stating that the customer does not have deposit account with you, or attach the cash credit account। Third option, cash credit account cannot be attached, और इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, you will attach the cash credit account। Next question, who will not get the additional interest of 1% in saving account in the following account? बैंक में 1% इंटरेस्ट दूसरों से ज्यादा मिलता है, वो किन को नहीं मिल पाएगा। नंबर 1, स्टाफ, रिटायर्ड स्टाफ हैविंग अकाउंट सिंगली और जॉइंटली विद द डिपेंडेंट्स। नंबर 2, सेकंड ऑप्शन, विडो और विडो ऑफ द स्टाफ मेंबर। थर्ड ऑप्शन, सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर्स। इनमें सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर जो हैं उनको 1% इंटरेस्ट ज्यादा बैंक में नहीं मिलता, और ये पहली दोनों ऑप्शन है वहां पे बैंक 1% इंटरेस्ट ज्यादा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर हैविंग ए जॉइंट सेविंग अकाउंट jointly operated in which they have nominated Mr. A. On the death of Mr. X, Mr. A approaches the bank for the payment. Being nominee, ये जो है nominee है, payment would be made to A. Second option, payment would be made to Y and legal heir of the X. Third option, payment will be made to Y. Fourth option, Y will alone operate the account and nominee can
नॉट स्टेप इन। इसका सही आंसर है नंबर 2, पेमेंट वुड बी मेड टू द एक्स एट द लीगल हेयर ऑफ द एक्स। अगला क्वेश्चन, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर हैविंग लॉकर with operational instruction either are survivor. A report loss of keys. B come to bank to operate the locker with key. Now you will allow B to operate the locker. Second option, you will allow only joint operation. Third, advise B to surrender the locker. And fourth option, obtain a letter from the B that key is found and then allow him to operate. इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2, you will allow only joint operation in this case. अगला क्वेश्चन, complaint with banking or ombudsman should be filed within 1 year of cause of action, 2 years of cause of action, 1 month of cause of action और 30 days of the cause of action. इसका सही आंसर है नंबर 1, 1 year of cause of action के 1 साल के अंदर अंदर आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द टर्म ऑफ द प्रोविजन contained in Prevention of Money Laundering Act 2002, banking company should maintain all the record for the period of dash from the date of cessation of the transactions. 8 साल तक रिकॉर्ड रखना होता है, 10 साल तक रखना है, 5 साल तक रखना है, या 3 years के लिए वो रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है नंबर 2, 10 साल तक वो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जॉइंट सेविंग अकाउंट इन द नेम ऑफ द माइनर विद द नेचुरल गार्डियन कैन बी ऑपरेटेड इफ द माइनर इज above 10 years old, above 12 year old, literate, और चौथी ऑप्शन है विदाउट एनी सच रिस्ट्रिक्शन। एक माइनर का जो अकाउंट है उसके गार्डियन, नेचुरल गार्डियन के साथ कब खोला जाएगा, उसकी है इसमें चाहे वो 10 साल से ऊपर हो वो उसका अकाउंट खुल जाएगा, वो साइन कर सकता हो, लिटरेट हो, उसका अकाउंट खुल जाएगा। इसका सही जवाब है कि विदाउट एनी सच रिस्ट्रिक्शन ही कैन ओपन हिज अकाउंट विद हिज नेचुरल गार्डियन। अगला क्वेश्चन, एन ओवरड्राफ्ट अकाउंट shows a debit balance of rupees 15,000. The borrower expired and bank had received a death certificate. A check of 10,000 was deposited and afterward a debit of rupees 6,000 was allowed. And then now liability will be rupees 11,000, 5,000, 6,000 and rupees or 15,000. इसका राइट आंसर है नंबर 2, 5,000, क्योंकि उस अकाउंट में 15,000 बैलेंस था डेथ से पहले, 10,000 का चेक उसमें जमा हो गया, लाइबिलिटी 5,000 उसकी रह गई। अगर बैंक ने 6,000 रुपया उसकी डेथ के बाद उसका अकाउंट को डेबिट किया है तो उसकी वो उसके लीगल हेयर्स की वो लाइबिलिटी नहीं है, उसकी 15 माइनस 10 उसकी 5,000 रुपया ही जो बाकी अमाउंट बची है वो लाइबिलिटी रहेगी। अगला क्वेश्चन, फॉर ओपनिंग द करंट अकाउंट ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड? नंबर 1, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नंबर 2, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नंबर 3, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नंबर 4, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, नंबर 5, ऑल ऑफ अबव। जब हम किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अकाउंट खोलते हैं तो हमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? ये सभी ऊपर बताए हुए चारों डॉक्यूमेंट हमें उसकी रिक्वायर्ड है। इसका सही आंसर है नंबर 5, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन, इफ ए पर्सन डज नॉट हैव ए पेन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट ही कैन सबमिट फॉर्म नंबर 60, फॉर्म नंबर 61 if he has got exclusively agriculture income, or
Third option, form number 60 or 61 as per the case along with the document of evidence for the proof of address. अगर किसी के पास पैन नहीं है, बैंक में अकाउंट खोलना चाहता है, तो हम उसका जो फॉर्म नंबर 60 और 61 जो रिक्वायर्ड है उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ लेने के साथ अगर वो फॉर्म ले लेते हैं तो हम उसका अकाउंट खोल सकते हैं। इसका सही जवाब है नंबर 3। अगला क्वेश्चन, मिस्टर ए is having a FD maturing on 12 May 2007 in which B is the nominee. On the death of Mr. A, which of the following instruction of the B will be accepted? Number 1, to substitute the name of him in the place of Mr. A. Second option, to pay the balance before maturity. Number 3, to allow him to take loan. Fourth, to issue a guarantee against it. इसका right answer है number 2, to pay the balance before the maturity. अगला question, in the joint account, which of the following is true? Number 1, insanity of the account holder countermands any authority given as regard of operation of account which should be stopped. Number 2, the insolvency of the joint account puts an end to the mandate and operation of the account will cease. Number 3, in the case of dispute amongst the account holders, the earlier operation instruction comes to an end and it will be considered jointly operated by all. और फोर्थ है अबव ऑल। इसका सही जवाब है 4। ये ऊपर तीनों बातें जो है इसमें लागू होती है। अगला क्वेश्चन, थ्रू आरटीजीएस फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ द सेम बैंक, डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ वन बैंक टू डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ अदर बैंक, 1 or 2, या बिटवीन द बैंक एंड आरबीआई ओनली। इसका सही जवाब है नंबर 3, 1 and 2। कहीं भी ट्रांसफर की जा सकती, किसी भी बैंक में आरटीजीएस के थ्रू फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर कैन बी मोर देन वन नॉमिनी? जो अकाउंट हम बैंक में खोलते हैं उसमें कौन से केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें नॉमिनेशन एक से ज्यादा अकाउंट की हम ले सकते हैं? नंबर 1 ऑप्शन, सेविंग अकाउंट इन 2 names ऑपरेटेड बाय जॉइंटली और सर्वाइवर। सेकंड, saving account in the 2 names operated jointly. Third, locker in the name of 2 person operated either survivor or locker in the name of the 2 person operated jointly. इसका सही जवाब है नंबर 4। अगर किसी को हमने लॉकर दिया हुआ है उसमें जॉइंटली दिया हुआ है, उसमें 2 जो है पर्सन वो ऑपरेट करते हैं, जॉइंटली ऑपरेट करते हैं, उस केस में हम 2 नॉमिनेशन उनकी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मिस्टर ए प्रेजेंट ए बेयरर चेक डेटेड 31st February 2021 on 28th February 2021 for the cash payment which is otherwise in order. You will pay the check, you return the check, or you advise A to change the date and present it, or advise A to get the date changed by the drawer. इसका सही आंसर है नंबर 1, you will pay the check, because 31st February 2001 it is impossible date, that is last day of February, and he come to bank on 28th February 2021। वो फरवरी के लास्ट डे को ही बैंक में आ रहा है और चेक वो बैंक पास कर सकता है। अगला क्वेश्चन, ए चेक इशूड बिना डेट है, मंथ लिखा है मार्च 22 एंड प्रेजेंट फॉर द पेमेंट ऑन 31st March 21 which is otherwise in order, you will honor the check as on
as 31st is the last day of the month. It returned it as it is incomplete date. Put the date stamp and pass it. Last option, cash payment cannot be made and it can be present in clearing. इसका सही जवाब है नंबर 2, you have to return it as it is incomplete date. अगला क्वेश्चन, the authority to impound counterfeit notes is जो all branches of the public sector, private sector or foreign banks, all branches of RRBs and cooperative banks, all RBI issue offices, all of the above. इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव. जो फेक नोट किसी ब्रांच को के पास आ जाते हैं ये इम्पाउंड कर सकते हैं सभी बैंक उसमें.